बहुत घना जंगल है ये वाली भाई, देख लो। कौन सी नदी है भैया? नर्मदा नदी थी, अब ये छोटी नदी है। अच्छा, रास्ता भटक गया हूँ क्योंकि रास्ता भटका भी नहीं हूँ, रास्ता मिल ही नहीं रहा है। यही रास्ता तो मैं आया हूँ। भाई साहब क्या पानी चिल्ड है भाई। रास्तों किनारे कुछ इस प्रकार से कहीं कहीं पे जो है ना पानी का ड्राम रखा रहता है, मतलब ये मटका। अरे भाई साहब खतरनाक काटा है इसमें तो। नहीं महाराज, अभी शादी वादी नहीं हुई है। ये रास्ता नदी में क्यों जा रही है? आगे तो कोई मार्ग दिख नहीं रहा है हमें। नर्मदे हर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आज है हमारी यात्रा का 43वां दिन और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में सालीबाहन गांव में हूं। और ये जो आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये बिल्कुल आश्रम प्रांगण है, बहुत बड़ा है। हमने रात्रि विश्राम जो यहीं पे किया था। सुबह का भी 7:07 हो रहा है और अभी सूर्य देवता प्रकट नहीं हुआ है। आज मैंने 4:30 से 5 के बीच में उठ गया था, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद। थोड़ी सी मुझे पता है, जैसा कि आपको पता ही है कि जैसा कि मुझे हर दिन कुछ काम करना पड़ता है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए, तो एडिटिंग में टाइम लग गया। इस वजह से 7:17 हो गया, नहीं तो मैं आधे घंटे पहले भी निकल सकता था। बाकी ये कुछ इस प्रकार का मंदिर प्रांगण है, बहुत प्यारा है, देख सकते हो। और सामने हमने यहाँ पे स्टे किया था और इधर की तरफ रास्ता है। तो चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों तक दिन भर का जो शेयर करते हैं अपनी जर्नी। तो आप लोग हमें सपोर्ट करना, वीडियोस को शेयर करना, इस मेहनत के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको मैया को दर्शन कराना। सामने जो है नर्मदा मैया है और उस तरफ आपको जो है ना घाट वाट दिख रही होगी। उस साइड से जब जाएंगे रिटर्न तो आपको उधर से बहुत प्यारे नज़ारे दिखाएंगे। और ये वाली सड़क है कुछ इस प्रकार से, अभी इस मार्ग से हमें चलना है। छोटे छोटे गाँव 2-2, 3-3 किलोमीटर पर अभी आने वाली है। बाकी एक स्पेशल जगह भी है जिसका नाम मैंने जो है ना बुक में देखा है पढ़ करके, तो उसके बारे में आपको स्पेशली दिखाएंगे। नर्मदे हर महाराज। चलते हैं भाई आगे की तरफ। कल मैंने 25 किलोमीटर की दूरी तय की थी और आज सोच रहे हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करें। देखते हैं क्या होता है, मैया जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। भाई इधर से तो आया हूँ लेकिन जाना किधर है समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे रास्ते जो है 3 है। नर्मदे हर महाराज, ये वाली मार्ग है। ठीक है महाराज, नर्मदे हर। देखो मैं सोच ही रहा था कि इन्होंने पहले से दूर से ही बता दिया। नर्मदे हर महाराज जी, ये गांव कौन से? सालीमार। अच्छा बोथू ये वाली जाएगी। हाँ, ये मार्ग है, ये बोर्ड लगा है। हाँ 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 ठीक है महाराज, नर्मदे हर। तो अभी यहाँ से जो है हमें बोथू होते हुए जाना है सहस्त्र धारा के लिए। सहस्त्र धारा वही है जहाँ पे मैया का जो है बहुत सारा रूप दिखता है। तो आई थिंक इधर से दिखेगा या नहीं दिखेगा उसका आइडिया नहीं है, बट उस तट से दिखती है शायद। तो अभी बोथू गांव के लिए हम यहाँ से निकलते हैं। जय माँ नर्मदा। सुबह सुबह एक अलग ही शांति मिलती रहती है और एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी में। ऐसे भी आप जब सुबह सुबह स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करते हो तो अंदर से आपको एक अलग एनर्जी ज़रूर फील होती है कि अरे कुछ तो अलग लग रहा है आज। तो वैसा महसूस हो रहा है। और ठंडी ठंडी से भी बिल्कुल मौसम है, क्योंकि बारिश आज हुई नहीं, 2 दिनों से बारिश हो रही थी। और अभी गर्मी तो दिन में होगी लगभग 10 बजे के बाद। अभी तो ठंडी ठंडी बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना ठंडी है, बहुत प्यारा प्यारा मौसम है। बाकी गांव का वाइब तो समझ रहे हो कितने प्यारा होता है। ये है बोथू गांव की तरफ जाने वाली मार्ग। क्या बात है, तू साथ साथ चल रहा है गोलू भोलू? ये साथ साथ चल रहा है भाई साहब। ओ भाई, पता है पीछे जैसे बाघ चिल्लाते हैं ना वैसे करके भाई खेत से आवाज़ है बहुत तगड़ी वाली। और पीछे देख रहे हो पूरा जंगल जैसा था एकदम खेत, और वहाँ पे इतना कस के भाई जोर से डर लगा ना मुझे। मैं तो भाई वहाँ से भागते हुए भागा, पता नहीं क्या था या नहीं था, पर जैसे बाघ की आवाज़ ना वैसे करके आवाज़ आए। मैं डर के मतलब हर 4 हो गए भाई मेरे। फिर मैया के नाम लेते लेते मैं पता है धीरे धीरे ऐसे करके झटकारते भागते आया हूँ। बाकी वहाँ से कम आधे किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं, जहाँ पे वो साउंड कर रही थी। और सुबह सुबह सूर्य देवता ही प्रकट हो गए। तो जय हो भगवान, जय प्रभु। भाई साहब खतरनाक डर के लगा मुझे। बाकी चलते हैं अब आगे। भाई क्या था यार समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो अभी बोथू ग्राम में पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद जो महाराज जी थे पीछे, उनसे मैंने पूछा सहस्त्रधारा के बारे में। तो उन्होंने बोला वहाँ पे आप जा सकते हो, पर आपको जाने के बाद महाराज रिटर्न आना पड़ेगा। सहस्त्रधारा एक्चुअल में है क्या कि वहाँ पे बहुत सारे पत्थरों है ना,
तो पानी टकरा करके अलग अलग भाव में, मतलब अलग अलग रूप में जो है ना, कभी इधर बहती है, वही सहस्त्र धारा कहलाती है, बाकी और कुछ है नहीं। दूसरी बात, अगर उधर जाते हैं तो फिर हमें रिटर्न इधर ही आना पड़ेगा, तो उस रास्ते में कीचड़ उचड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पथ से रास्ता है ना किनारे किनारे। तो मैं उधर ना जा करके मैं सोच रहा हूँ कि जब रिटर्न उस तरफ से आऊँगा तो यहाँ पे घाट भी बहुत बड़ा है जो मैंने आपको दिखाया, तो घाट भी देख लेंगे, साथ में सहस्त्र धारा के भी दर्शन कर पाएंगे। नर्मदे हर महाराज। महाराज जी, ये जो सहस्त्र धारा है ये मतलब जा सकते हो उधर से नीचे? आप जा तो सकते हो, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। अच्छा, वो क्या है एक्चुअली वहाँ पे सहस्त्र धारा? वो वाटर राफ्टिंग होती है, कायाकिंग का गेम। तो जो मतलब पानी गिरता है थोड़ा हल्का सा, तो बेड़ा घाट शायद आपने देखा होगा, सुना होगा। हाँ, बस वैसे ही डबिंग है उसका। और सहस्त्र बाहु ने उसके हजारों भुजाओं से नर्मदा जी को रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन नर्मदा जी उसको चीर के निकल गई। अच्छा, ऐसा तो कहा धाराएं बन गई। अच्छा, ऐसा है। उस तरफ से अगर जाएंगे तो वो जो घाट उस साइड से आपको दिखेगा ना, जब रिटर्न आओगे ना। हाँ, सागर पार करके। हाँ, तो उधर से आके देख लेंगे। नर्मदे हर महाराज। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि सहस्त्रबाहु नामक जो राक्षस था, उन्होंने जो है माई की धारा को बहुत मतलब अलग अलग रूप से जो है कोशिश करी रोकने की, बट जो है फिर भी नहीं रुकी, इसलिए उस जगह का नाम सहस्त्र धारा है। तो मैं उधर से रिटर्न आऊँगा तो सोचूंगा वहाँ पे जाने की, अभी नहीं जाता हूँ, कैंसिल करता हूँ भाई। बाकी ये है बोथू गांव, और आगे शिव मंदिर बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज। बीच से मार्ग है महाराज? ठीक है, तो बीच से है परिक्रमा मार्ग। ये सामने बोथू ग्राम का मंदिर। तो अभी मैं बोथू ग्राम में ही चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे एक जो मंदिर था श्री रामचंद्र जी का, तो नर्मदे हर महाराज, तो सन 2000 ईस्वी में बना था, सोचो आज से 26 वर्ष पहले। बाकी यहाँ परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, यहाँ से राइट हैंड साइड। नर्मदे हर महाराज, ये मार्ग है ना? ठीक है महाराज, नर्मदे हर। अच्छा, गांव की गली से रास्ते बीच से, इसलिए बस गांव ख़त्म। छोटी सी गांव थी भाई, बहुत छोटी थी। आगे किरण। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। चलो गांव पार कर गए। अरे भाई साहब, सूर्यदेव कितने प्यारे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे भारत का मानचित्र बना हो। यहाँ पे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सूर्य भगवान। ओहो, क्या बात है। बोथू गांव से 600 मीटर जो है ना आने के बाद यहाँ से रास्ता परिक्रमा मार्ग जो है मुड़ती है, और ये इतना घुमा करके रास्ता जाती है। साइड से अगर रास्ता होता तो किनारे से निकल जाते हैं, पर किनारे पे बहुत कीचड़ उचड़ है, इसलिए 600 मीटर एक्स्ट्रा आ करके फिर यहाँ से जाना पड़ रहा है भाई। देखो दोनों तरफ मक्के की खेती लगी है, इधर वो सुजान लगी है मवेशी के लिए, माल जाल के लिए मतलब। भाई साहब, अब जाके समझ में आया कि सहस्त्र धारा क्यों बोलते हैं। आपको पता है किस लिए? देखो सामने यहाँ से जो दिख रही है आपको नर्मदा मैया, अब जरा शोर की आवाज़ सुनो, कितनी शोर हो रही है भाई। मैं अभी फर्स्ट टाइम नर्मदा माई की इतनी ज़्यादा शोर देख रहा हूँ, और इसी शोर की वजह से यहाँ पे सहस्त्र धारा के नाम से मैया को जाना जाता है। मैं यहाँ पे देखा तो नहीं, दूर से दिख नहीं रहा, पर आवाज़ इतनी आ रही तगड़ी वाली, मुझे लगा कोई डैम में होगा, लेकिन डैम में कुछ नहीं है भाई। सहस्त्र जब माई को रोका था उस राक्षस ने, तो इतनी तीव्र मैया वहाँ से बह रही थी और रोक नहीं पाया, इस वजह से यहाँ पे इतनी साउंड करती है भाई। खतरनाक शोर हो रही है लिटरली, सच में भाई। भाई साहब, अगर मैं घाट से आता ना तो इसका दर्शन करने को मिलता, बट घाट से रास्ता ही नहीं था, तो मैं आता तो भाई आता तो कैसे, है ना। इस कारण से यहाँ पे खतरनाक शोर हो रही भाई इस स्थान पे। सोचो, अगर सत्य नहीं है तो जो पुस्तकों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, वो चीज़ें एक्चुअल में इसी स्थान पे क्यों हो रहा है, कहीं दूसरे स्थान पे क्यों नहीं हो रहा है। नर्मदा मैया हर जगह से बह रही, पहाड़ों से बह रही, हर तरफ से बह रही, लेकिन यहाँ नॉर्मल स्थान होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी शोर कैसे भाई। सत्य तो है ना, सोचने वाली बात है ये। बाकी चलो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ हम भी। कोई अभी गाँव तो आ जाए कम से कम। पीछे एक गाँव आया था, बल गाँव। तो भाई परिक्रमा मार्ग तो ये वाली है, लेकिन इधर भी एक रास्ता गया है। तो मेरा इच्छा हो रहा है कि भाई नर्मदा माई का जो इस हस्तधारा का रूप है ना, इतनी साउंड वाली, वो थोड़ा देख के आते हैं। तो भाई हमें रिटर्न यहीं पे आना पड़ेगा,
तो चलते थोड़ा किनारे पे, वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू आता है भाई। अरे पोपट बन गया भाई, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। मुझे लगा रास्ता होगा, इधर से थोड़ा दूर तो ये आया है, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता जो है ना सीधा ऐसे करके इधर गांव की तरफ कहीं जा रही है। इधर खेत खलियान है, इधर जा ही नहीं सकते। मतलब मेरी किस्मत में आज लिखा नहीं है, देखना कोई नहीं, रिटर्न चलते हैं और जिधर से आए उधर से ही वापस चलते हैं भाई। एक नए ग्राम में पहुँचे जिसका नाम है धलखेदा। धलखेदा से थोड़ी आगे आए तो यहाँ पे एक आश्रम तो दिखा है, पर ये आश्रम भाई बंद है। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट जो आश्रम है वो बंद पड़ी है, क्योंकि यात्री अब चलना बंद हो गया है। नहीं महाराज, अभी शादी वादी नहीं हुई है। गाँव कौन सा गई महाराज? ये ढालखेड़ा। ढालखेड़ा। तो मित्रों अभी ढालखेड़ा में पहुंच गए। यहाँ से मोनी बाबा का जो आश्रम है वो 2.5 किलोमीटर पे है। बाकी यहाँ पहुँचे तो आश्रम पे महाराज जी ने चाय वाय पिलाए। बाकी 9 बज गए सुबह के, तो अब यहाँ से निकलते हैं। सुबह से 8 किलोमीटर की दूरी हमने तय करी है। बाकी भी दिन के पूरा दिन बचा है, तो बहुत सारा भी यात्रा का जो किलोमीटर है वो अपनी तय कर रही है। तो यहाँ से निकलते महाराज जी। नर्मदे हर एक बार कह दीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मित्रों 9:40 दिन का हो गया है। बाकी एक और नए ग्राम में पहुँच गए जिसका नाम है बलगांव, और बलगांव में भी एक आश्रम है। बाकी बालभोग अब तक मिला नहीं, देखते कहीं उस आश्रम पे मिल सकता है। पूछते कितना दूर आश्रम बचा है यहाँ से। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, आश्रम कितना दूर है? आश्रम पे जाओगे ये नीचे, यहाँ से नीचे। डायरेक्ट वहाँ ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा दूर है क्या? ना ये पहाड़ में 5 मिनट का। अच्छा अच्छा। बाकी नर्मदा परिक्रमा मार्ग ऊपर वाला है। क्या करूँ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? एक काम करते हैं, ऊपर ही चलते हैं। नीचे जाने पर टाइम पास हो जाएगा बहुत। नीचे है आश्रम, ऊपर से मार्ग है। नर्मदे है भाई साहब। गांव बड़ा ही प्यारा है। बाकी यहाँ जैसे ही पहुँचे उन्होंने एक आश्रम पे जाने था, लेकिन आश्रम पे गए नहीं। तो एक महाराज जी ने अपने घर पे बुला के नाश्ता करवा दे, गुलाब जामुन और नमकीन। बड़ा ही आनंद आ गया। बाकी हम फिर निकल पड़े यहाँ से। अब जो यहाँ से डायरेक्ट 7 किलोमीटर पे एक आश्रम है जहाँ पे हमें पहुँचनी है, और वहाँ पहुँच के फिर अन्य क्षेत्र देख करके भोजन प्रसाद पानी है दिन के 12 बजे। तो 12 बजे तक हम 7 किलोमीटर ज़रूर चल जाएंगे, क्योंकि अभी 10 बज गए हैं। तो भाई साहब मज़ा आ गया गुलाब जामुन खा करके। मैं आश्रम पे जाने वाला था, बट उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर नीचे है। फिर मुझे लगा 1 किलोमीटर जाना आना बड़ा भिड़ा पड़ेगा, इसलिए 7 किलोमीटर चलते हैं। तो मैया अपने बच्चे का बड़ा ध्यान रखती है। उनको पता था कि 9 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर जो है बहुत भिड़ा पड़ जाएगा, कुछ खाने वाने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो है मैया ने यहाँ पे नाश्ता करवा दिया एकदम अच्छे वाले। जैसा सोचा था मैंने 2 दिन पहले, वो आज मिल गया। तो भाई साहब इस रास्तों से जो है अभी हम आ गए मेन हाईवे के ऊपर, और ये है भाई 2 लाइन जो कि VIP रोड है। अब यहाँ से जो है हमें मेन रोड से ही जाना पड़ेगा आई थिंक। यार मेन हाईवे बस 1 किलोमीटर के लिए था। फिर से जो है नर्मदा परिक्रमा मार्ग वो देख रहे हैं आपको, साइड से जाना पड़ेगा। तो चलो भाई चलते हैं उस किनारे से। ये देखो नर्मदा परिक्रमा मार्ग अच्छा था भाई। इधर सुकून बहुत बेकार लग रहा था, मतलब शांति नहीं, इतनी गाड़ी चलती है कि बहुत इरिटेट होता है। तो भाई अभी दिन के 11:16 हो रहा है, और अब तक जो है 16.5 किलोमीटर की जर्नी हमने सुबह से कंप्लीट कर लिया है। तो धूप में अब हालत ख़राब हो रही है। तो 12 बजे तक स्टे करेंगे, फिर आराम से शाम को 3 बजे निकलेंगे। 2-3 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिलहाल से यहाँ पे एक नदी है, छोटा सा, कोई नदी ही है, नहर नहीं है, क्योंकि इसका पानी बहुत क्लीन है। और नदी का पानी क्लीन होता है, नहर का तो गंदा होता है, आपको पता ही है। बाकी चलते हैं आगे। महाराज जी कौन सी गाँव है ये? साटक खल, साटक नदी आ गई। अच्छा ये साटक नदी है। हाँ। अच्छा आगे संगम होता है। ये रहा नीचे संगम, ये पहाड़ी के पीछे संगम है। अच्छा पहाड़ी के पीछे सटकेश्वर संगम। सटकेश्वर संगम। अच्छा अच्छा, तो ये है सटकेश्वर नदी दोस्तों। तो साटक नदी बोलते हैं। जी जी साटक। नर्मदे हर गौ मैया। पानी में तैर रहे, पानी बहुत क्लीन है। नहर का पानी छूटता है ना अभी। हाँ हाँ, उसकी वजह से पानी थोड़ा चल रहा है, बाकी पानी बहुत कम होता है। अच्छा पानी बहुत कम रहता है इसमें। हाँ पानी कम होता है। तो मित्रों ये नया गांव है जो उसने बताया अभी महाराज जी। बाकी सटकेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। भाई साहब क्या पानी चिल्ड है भाई। रास्तों किनारे कुछ इस प्रकार से कहीं कहीं पे जो है ना पानी का ड्राम रखा रहता है, मतलब ये मटका रहता है, इसमें पानी मिल जाता है। तो भाई पानी ले लेते हैं ऐसे जगहों पे।
बिल्कुल चिल्ड और फ्रेश वाटर है भाई साहब, देख रहे हो। लेकिन अरे नहीं भाई, फ्रेश नहीं है ये तो, चिल्ड है, बट इसमें लग रहा है बहुत दिनों से जमा हुआ है, इसको साफ़ सफाई नहीं किया गया है, ऐसा लग रहा है। चलो इस पानी को नहीं पीते भाई, क्योंकि इसमें काई लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक आश्रम मिल गया है और नर्मदा माई जस्ट इसके बगल में है, और नीचे से मेन हाईवे गुजर रही है जो इधर से इधर की तरफ जा रही है। तो देखते हैं अब यहाँ पे अन्य क्षेत्र होगा तो यहाँ पे भोजन प्रसाद करेंगे। अरे सुबह में जो भाई चला था ना वहाँ से, वो यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो मित्रों ये वाला जो आश्रम देख रहे हो, यहीं पे लगभग जो है हम आए थे दिन को 11:35 या 40 मिनट के आसपास। अभी जो है 3 बजने वाले हैं, मतलब ये समझ लो कि 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड किए हैं। आने के बाद भाई आधे घंटे रुकने के बाद इतना अच्छा भोजन मिल गया, इतना अच्छा भोजन मिल गया कि क्या ही बताऊँ। आते ही खीर था, रसगुल्ले थे, उसके स्पंज वाइट वाले, फिर लाल जामुन था, सुबह में भी खाया था, अभी भी रोटी था, चावल था, दाल था, सब्जी था भाई, मतलब सब कुछ फेवरेट मिल गया। मैं तो सोच के हैरान हो गया कि कहाँ से इतना मज़ा है, कैसे पता चल गया। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद अभी धूप थोड़ा सा ज़्यादा ही है, पर धूप में ही निकल पड़े क्योंकि निकलना तो पड़ेगा। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। तो यहाँ से अभी जो है चलते हैं आगे 10-12 किलोमीटर अभी और चलेंगे, उसके बाद फिर रुक जाएंगे भाई, क्योंकि अब जो है धूप खतरनाक लेवल की है यहाँ पे। अब एक नए ग्राम से गुजर रहे हैं, इसका मुझे नाम पता नहीं है पर अच्छा खासा है। मैंने भाई बहुत गलत टाइम पे निकल गया, 2:30 बजे नहीं निकलना चाहिए था, बहुत धूप है यहाँ। 3-3:30 बजे निकलना चाहिए था मुझे लगता है। इस टाइम तो इतनी गर्मी है कि लग रहा है चलना मुश्किल है। देखो कितनी धूप है भाई। अरे समझ नहीं आ रहा है भाई, ये रास्ता नदी में क्यों जा रही है? आगे तो कोई मार्ग दिख नहीं रहा है हमें, और ये रास्ता नीचे की तरफ जाते जा रहा है। कहीं ऐसा तो ना हो भाई जा कर के रास्ता बंद हो जाए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पगडंडी जरूर निकला होगा किनारे से। रास्ते के ऊपर देख सकते हो कितनी ज़्यादा जंगल है भाई साहब, झुक झुक के यहाँ पे जाना पड़ता है। देखो कितनी खतरनाक जंगल है। ओ भाई साहब, बहुत घना जंगल है ये वाली भाई, देख लो। कुछ इस प्रकार के बीच से निकलना पड़ता है, और इसके जस्ट नीचे नर्मदा मैया बह रही है उधर, और ये रास्ता सीधा सीधा भाई गया हुआ है। बाकी यही होता है, इस जंगल के बीच में जो है ना भटकने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। देखो रोड पे ही कांटा आ रखा है। अरे भाई साहब खतरनाक कांटा है इसमें तो। बैग में फंस जा रहा है ये कांटा सब भाई साहब, तगड़ा तगड़ा कांटा है इधर, खतरनाक वाली। कि हाँ ये रास्ता है, बाकी बाद में तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। झुक करके जाना पड़ता है भाई, इतनी ज़्यादा यहाँ पे। ये जितने भी नदी किनारे या देखना डिजर्ट जहाँ पे है बालू वाली जगह, उन सब जगहों पे ज़्यादातर यही कांटे वाले ही मिलेंगे आपको। ऐसे ही ये जो जंगल है ये याद दिला रही है हमें यमुनोत्री की। जब रास्ते उधर टूटे थे ना, तो मैं ऐसी पहाड़ चढ़ के गया था उधर। हाँ बाकी देखो यहाँ पे एक बंधा हुआ है, जिससे कि पता लगे कि रास्ता है किधर से एक्चुअल में, नहीं तो कब का इंसान भटक जाए जंगलों में। एक्चुअली मुझे लगता है भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि रास्ता भटका भी नहीं हूँ, रास्ता मिल ही नहीं रहा है। यही रास्ता तो मैं आया हूँ जो रास्ता पे लिक बना था, और आगे आने के बाद ये कुछ इस प्रकार का रास्ता है, और यहाँ पे काई बना हुआ है, मतलब खड्डा है। ये देख रहे हो कितनी घना जंगल है ये, और इस घने जंगल में मैं चल रहा हूँ अकेला। देखता हूँ नीचे से जा कर के। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम। बस आगे जाके रास्ता है कि नहीं इसका अंदाज़ा नहीं है। जय हो। आगे रास्ता रास्ता रास्ता। भाई ये कौन सी रास्ता है, जाना किधर है? यहाँ पे ये हाल है सुलपानी के जंगलों में। क्या होगा हमारा जब अकेले रहेंगे भाई। चलो कम से कम जगह मिल गया। भले ही जंगल है पर धूप जान मार रही है भाई। अभी 3 बजे है ना, तो धूप कड़कती है एकदम इस टाइम। 1-2 परिक्रमावासी भी मिल जाता ना कम से कम, तो हिम्मत बन जाती कि चल भाई साथ में 1-2 तो है, एक नहीं इधर तो इधर करके कोई डिसीजन निकालेंगे। पर अकेले में तो अकेला ही डिसीजन निकालना पड़ता है कि इधर जाना है नहीं जाना है, सब कुछ अकेला ही। इसीलिए कहता हूँ भाई कि मैं जो यात्रा कर रहा हूँ ना, या भगवान जो भी हमसे यात्रा करवा रहा है, ये यात्रा आसान नहीं है। आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करो इस यात्रा में। कुछ नहीं, आप मानसिक या यात्रा का लाभ जैसे आप वीडियोज़ के माध्यम से ले रहे हैं, वैसे ही आप हमें शेयर कर दे वीडियोज़ को, और कमेंट कर दे 2-3 कमेंट प्यारा प्यारा सा, सब्सक्राइब कर दे। यही सब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो आप। बाकी मैं थोड़ी कुछ कहता हूँ आपको। जब मैं अभी यहाँ से आया हूँ नीचे की तरफ से, नीचे वाले मार्ग से, और एक मार्ग देखो यहाँ से आ रही थी, और इस मार्ग से आने पे पता है सामने क्या था? ये देखो आश्रम था यहाँ पे। लेकिन रास्ता का पता ही नहीं चला, 2-2 रास्ते गए हुए थे। तो ऊपर जाते तो भाई कन्फ्यूज आ जाते कि जंगल में जाना किधर है। बट यहाँ पे आश्रम है, ये वाला झंडा भी लगा है। पता ही नहीं, इतना घना जंगल में आपको लग रहा है अंदाज़ा कि कहीं आश्रम भी है। बाकी हमें अब ऐसे ही किनारे किनारे कुछ ऐसे देख रहे, ऊबड़ खाबड़ है ना, ऐसे ही ऊपर नीचे करते हुए जाना है। बाकी अभी नर्मदा माई के बिल्कुल तट से हम चल रहे हैं, किनारे किनारे से। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आखिरकार फिर से मैया आपने हमारी परीक्षा ले ली ना। आखिर मैं उस आश्रम से आधे किलोमीटर से ज़्यादा आगे आ गया था, फिर पता चला कि हम गलत रास्तों पे आ गए। और यहाँ पे बोर्ड कुछ लगा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे जेसीबी से माई के अंदर से माटी निकाली जा रही थी, और ट्रैक्टर वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि आप गलत मार्ग पे आ गए, आपको आधे किलोमीटर से ज़्यादा बैक जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बैक जा रहा हूँ अभी उधर आश्रम की तरफ। पीछे मैं गया था इधर, आपको सामने आश्रम दिखाऊँ, आश्रम में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी दिख रही होगी, ये ढक गई है यहाँ से भाई। तो अभी मैं रिटर्न फिर उधर की साइड जा रहा हूँ। और बोर्ड तो लगी नहीं है, पर जाना किधर है समझ नहीं आ रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा जाना किधर है। क्योंकि आगे जो एक गूगल मैप पे चेक किया, अभी नेटवर्क यहाँ पे आ रही है, तो रास्ता दिखाई नहीं रही वाली, और एक रास्ता दिखा रही है जिसमें नदी है, पानी लगा हुआ है। तो नदी है तो पानी हिल के जाना तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि जंगल वाला बात है, और कितना गहरा है नहीं है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है हमें। तो मैं जा रहा हूँ बैक फिर से उस आश्रम के पास, वहीं से जो है मैं जाऊँगा दूसरे रूट से। तो भाई साहब पीछे जो गाड़ी लगी है उन्होंने रास्ता बताया कि उस रास्ते पानी भरा हुआ है, इस रास्ते से आप जाओ। तो अभी मैं दूसरे रास्ते पे पकड़ के फिर जा रहा हूँ, ये वाला। भाई ये सामने आपको जो दिख रही है झाड़ी वाले रास्ते, मैं इधर से आया हूँ, और वहाँ पे एक बोर्ड लगी थी, लेकिन बोर्ड जो है ना इस प्रकार से गिरा हुआ था, तो पता ही नहीं चला कि जाना किधर है। जो लिंक बना हुआ था, मैं लिंक को फॉलो करते करते जा रहा था, तो भटकते भटकते यहाँ पे आ गए। तो कुछ महाराज जी मिले हैं। कैसे हो आप लोग? क्या खेलने आए हो? भैंस चराने। पढ़ाई करते हो आप लोग? नहीं जाते। पढ़ने नहीं जाते? क्यों? पढ़ने नहीं जाते। पढ़ते नहीं हो? स्कूल है यहाँ? हाँ है। तो पढ़ना चाहिए। नहीं जाती। पढ़ोगे नहीं तो फिर भैंस ही चराना पड़ेगा सब दिन भैंस चराना है क्या? हाँ। क्यों? प्रॉफिट है इसमें? हाँ बहुत सारा। हाँ अच्छा, तो सारा दिन इधर ही भैंस चराते हो, फिर शाम को घर जाते हैं? बहुत बढ़िया। पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हो, अच्छा रहता। नाम वाम लिखने आता है कुछ? नहीं आता है ना, वही तो सीखनी चाहिए, कुछ पढ़नी चाहिए थी। हाँ पर कुछ पढ़ना चाहिए है ना। चलो ठीक है। नर्मदेहर ये नदी है छोटा सा क्या? हाँ। अच्छा यही, इसमें पानी पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं हम। अच्छा, तो इस नदी का पानी भी पी सकते हैं। और यही नदी जो है ना आगे बड़ी जा करके बह रही थी। और यहाँ गूगल मैप भी काम नहीं करती भाई ऐसे जंगलों के बीच में। तगड़ा जंगल है भाई, क्या तगड़ा जंगल है, समझ नहीं आ रहा है कब तक पार कर पाएंगे इसको। बहुत घना जंगल है। बीच से ये जो रास्ता थोड़ा सा बना करके और ऐसे गाड़ी वाड़ी गई है तो इसे लीक बन गया, नहीं तो बहुत खतरनाक जंगल है।
टायर फट गई गाड़ी की यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज गांव कितना दूर पे आएगा अब? 2 किलोमीटर। आपकी टायर फट गई गाड़ी की? अच्छा नर्मदे हर। तो अब कैसे यहाँ से लेके जाएंगे फिर? वो जेग वेग ला रहा है, टायर को खोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बड़ा मुश्किल हो गया है जंगल में। तो भाई यही वाली वो बड़ी नदी थी जो गूगल मैप पे शो कर रही थी, और इसी नदी को क्रॉस करना था भाई। बिना पुल का इसको कैसे क्रॉस करता है आप खुद देखो। ये सब मच्छी मार रही है लग रहा है। नर्मदे हर, ये मच्छी निकल रहा है मच्छी। अच्छा ये कौन सी नदी है भैया? छोटी नदी है। अच्छा छोटी नदी है। पानी तो बहुत तेज चल रही है। हाँ भाई साहब, बड़ी मुश्किल से एक तो जंगल झाड़ से होते हुए नर्मदा बाई के किनारे तट से जो है अभी गांव में पहुंचे हैं। और गांव की भी रास्ता तो एकदम ऐसी बंजर वाली है भाई साहब। बाकी अब घाट पे नहीं जाएंगे, अब कोशिश करेंगे कि भाई अब रास्ता जो है ना मेन रोड से ही हो। रास्ता घाट से था, इस कारण से घाट से जाना पड़ रहा था, क्योंकि उधर लिखा होता था बोर्ड पे कि परिक्रमा मार्ग ये है। पानी भाई नदी का पिया था मैंने अभी पीछे, बहुत ठंड पानी थी लेकिन उतना टेस्ट नहीं था। प्यास बार लग रही है, गर्मी जान ही नहीं छोड़ रही, इतनी हैवी गर्मी लग रही है। अभी दिन के 4:40 हो गया है। बाकी पानी ख़त्म हो गया था तो गांव से पानी लिए है। और यहाँ की जो पानी आती है नर्मदा जी की भाई, इतनी ठंड रहती है और इतनी मतलब चिल्ड और मस्त पानी रहती है, क्या ही बताओ। बाकी यहाँ जो भी चिचली में हम गाँव पहुँचे हैं, और यहाँ से कटोड़ा एक गाँव है 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज शाम की विश्राम जो है कटोड़ा में करने की सोच रहे हैं, तो चलते हैं 4 किलोमीटर वहाँ पे। आज कपड़े उपड़े भी धुलने भाई, बहुत 3 दिनों से कपड़े पहन रहा हूँ। ये जो है आश्रम है छोटी सी, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं। पीछे गांव था, तो अभी 4 किलोमीटर चलते हैं यहाँ से कटोड़ा। अभी शाम के 5 बज गए, और किसी ने कहा था हमें इस यात्रा में कि अगर आपको 2 किलोमीटर कहे ना तो उसको 5 किलोमीटर मान के चलना, और 5 कहे तो उसको 9 किलोमीटर मान के चलना। चिचली से जब मैं निकला था उन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर पे आगे जो मार्ग आएगा आश्रम और गांव आ गए, लेकिन करीब वहाँ से 2 किलोमीटर में आ चुका हूँ। और अभी भी यहाँ बोर्ड पे लिखा है 5 किलोमीटर। और जिसने एक बाबा जा रहे थे उनसे मैंने पूछा तो वो बोला कि अभी 5 किलोमीटर की दूरी है। बताओ, 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर से ज़्यादा एक्स्ट्रा, और शाम के 5 बज गए। अब कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे भाई साहब? रास्ता है कि रास्ता का झर है रे भाई। आज तो ऐसे ही मार्ग मिल रहे टूटे फूटे, पानी कंकर तंकर। चप्पल नहीं, पता है 3-3 4-4 कांटे जो है ना उस टाइम गिरा हुआ था। मैंने आपको दिखा नहीं पाया वीडियो में, मैंने फटाफट से निकाल दिया। अगर मेरा पुराना चप्पल होता तो मेरे पाँव का भाई बैंड बच जाता। बाकी सूर्यदेव तो अभी अस्त होने पे है, शाम के अभी 6 बजने वाले हैं अप्रॉक्स। तो आपको सामने जो ये गांव दिख रही है, ये सब हमें यहीं पे जाना है। बाकी आज इस गांव में 2-2 टावर देखने को मिल रहा है लगा हुआ, पर नेटवर्क है कि नहीं अभी चेक नहीं किया है। बाकी यहाँ जाना अभी भी भाई पता है कितना दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मित्रों अभी जो है मोहिंदा में पहुँच गए, और पहुँचने के बाद यहाँ पे जो है ना महावीर जी का ये प्यारा सा मंदिर है, तो इसी में जो है आज रहने की व्यवस्था हुई। आपको दिखाता हूँ अंदर में। ये देखो शाम आज बहुत सारे परिक्रमा वासी भी हमें मिल गए। ये हनुमान जी और ये सभी परिक्रमा वासी है आज। भाई ये सभी कपड़े को पहले धुलते हैं, बहुत सारा कपड़ा है देखो। चलो कपड़े वपड़े धुलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं रात को। तो कपड़े भाई यहाँ पे धुल लिए हमें, देख लो नल में पानी भी नहीं आ रहा है, कल चला के धोना पड़ेगा आज तो। पर धोने वाली अच्छी जगह यहाँ धोते हैं भाई अच्छे से। फिर मिलते हैं आप सबसे भाई। तो मित्रों आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप ये सारा दिन का जो हमारा सफ़र था आपको पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा जो दिन भर का एक्टिविटी रहता है, जो दिन भर चलना रहता है, इतना थकान रहता है, इसके लिए आप हमारे को सहयोग करके इस वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, हमारे इस मेहनत के लिए पेज को फॉलो कर लेना, और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। बाकी मिलते कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।